महादेव एक ऐसा नाम जिसका ना आदि है ना कोई अंत, जिसके अंदर शायद छिपी है इस समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा, जिसके पीछे है सारी दुनिया और जो पूजे जाते हैं भोलेनाथ, शंभु, शिव और न जाने कितने ही अनंत नामों से। आज हम उन्हीं नामों में से एक मणिमहेश के नाम से हमारी ये सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आनंद लेंगे एक रोंगटे खड़े कर देने वाले यात्रा पथ का, जिस पर चलने के लिए शारीरिक शक्ति ही काफ़ी नहीं है, बल्कि चाहिए प्रभु के दर्शन की प्रबल इच्छा शक्ति, आत्मिक बल और ईश्वर में दृढ़ विश्वास, और जो पूर्ण होता है कैलाशपति के 5 प्रमुख कैलाशों में से एक मणिमहेश कैलाश पर्वत के एक अद्भुत दिव्य दर्शन के साथ, जिसके दर्शन के लिए आपको घंटों लाइन में नहीं लगना पड़ता, जिनके दर्शन के लिए आपको किसी तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं है, जिनके लिए पंडित, महात्मा, नर, नारी सब एक हैं, और वो हैं उनके और उनके भक्त, और जिनके दर्शन केवल और केवल इन्हीं की कृपा पर निर्भर हैं। जो जब दर्शन देते हैं तो ऐसा लगता है कि विकराल रूप में स्वयं महादेव ब्रह्मांड में विराजमान हैं, और यकीन मानिए ये एक यात्रा नहीं है, बल्कि स्वयं प्रभु से मुलाकात का एक अनोखा पल है। तो बने रहिए आप हमारी इस सीरीज में हमारे साथ और आनंद लीजिए प्रभु भोलेनाथ जी के एक बेहद अद्भुत दर्शन के साथ खूबसूरत यात्रा का। क्योंकि इस ग्रुप के ज़्यादातर लोग हरिद्वार से ही हैं, तो हमने यात्रा शुरू की हरिद्वार स्टेशन से, और बाई ट्रेन हम हरिद्वार से पहुंचेंगे पठानकोट, और पठानकोट से ही हमें हमारा ट्रैवलर यानी हमारी गाड़ी मिल जाएगी, जो हमें हमारी मंजिल तक लेकर जाएगी। हेलो जी। हेलो। मणिमहेश जी की यात्रा शुरू हो चुकी है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हाँ जी, तो एक बार जोर से बोल दो, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर महादेव। तो जी हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, अपनी अपनी सीट हमने ले ली है। फिलहाल हम लोग सब इकट्ठे बैठे हैं और एंजॉय कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। अभी 2 लोग और आने वाले हैं रुड़की से, और ये सभी लोग हैं भाई लोग। परिचय धीरे धीरे कराते रहेंगे। आप पहले भी मिले अमरनाथ यात्रा में, और ये 2 नए हैं, पहले भी मिले अमरनाथ यात्रा में। अमरनाथ यात्रा में पहले भी हम सब लोग अमरनाथ यात्रा में पहले भी जा चुके हैं, और अब हम लोग की प्लानिंग है कहाँ जाने की। जी बिल्कुल। तो एक बार जोर से दोबारा हर हर महादेव। जय करो वीर बजरंगे। तो जोश पूरा है। तो भाई लगभग 15 लोगों की श्री राम जी की वानर सेना इस बार निकली है मणिमहेश कैलाश यात्रा पर, जो कि लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक बहुत ही खूबसूरत जगह भरमौर में। इस यात्रा में महिलाएं तो कम है, पर उनकी उपस्थिति और बागडोर बहुत ही मजबूत हाथों में है। इस बार 6 महीने की भरपूर प्लानिंग के बाद भी कच्चे के जोड़े शायद गलत गिन ली गई, जिसका हिसाब भाभी जी ने हिमांशु जी को फिर समझाया। यार तो फिर ना होगी, फिर ना होगी, और कल सुबह फिर ना होगी, है अब फिर ना होगी, होटल जाके फिर ना होगी, और कल सुबह फिर ना होगी। हम तुम्हारा कच्चा बनाने हो वो सर दोस्त हर हर महादेव। हर हर महादेव। मणिमहेश महादेव की जय। अब लाइट दोबारा जाओ। फिर तेरे पोस्ट लगे वीडियो ले सामने। हमने बहुत बड़ा का फोटो भाई सामने खींचा। भाई ले। और जैसा कि हम अपने साथ एक अनुभवी महिला को भी लाए, तो गाइडेंस बड़ी ज़बरदस्त मिल रही है इस बार। और यहाँ चल रही है चाय पे चर्चा, बहुत गहन चर्चा चल रही है चाय पे यहाँ पर। बहुत गहन चर्चा है यात्रा में के विषय में, बहुत गहन मीटिंग चल रही है ये। हाँ बिल्कुल, ये एक्सपीरियंस है, पहले यात्रा कर चुकी हैं, तो बाकी दोनों को समझा रही हैं कि कैसे यात्रा करते हैं। लगाई बुझाई। तो दोस्तों इस समय हम चंबा पहुंच चुके हैं, और चंबा का सबसे पहला ये पार्क है, गाड़ी वाले ने हमें यहाँ ड्रॉप कर दिया है। हम पूरी सिटी घूम के वापस भरमौर चौक पहुंचेंगे। आओ जी, साक्षात दर्शन करो सामने से ही। तो
आप भी कीजिए दर्शन लक्ष्मी नारायण जी के, ठीक सामने साक्षात दर्शन हो रहे हैं। कोई नहीं, इसको कर दो ना, नौला होता था, नौले के ऊपर भगवान का बताते चलो यार, तो भाई सब पे लिखा हुआ है। नहीं फिर भी तुम एक्सप्लेन तो करो। वो वही है क्या तुम्हें लाने का फायदा क्या हुआ फिर? मैं एक बात आपको बताना भूल गया था कि इस बार हमारी यात्रा में एक सोनू एक सोनी का सुंदर जोड़ा भी आया है। वाह, सोनू के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने विला भरमौर में, जहां हमारा स्टे है। और कुछ लुक इस हिसाब से उसका आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 8 रूम्स हैं, इंक्लूडिंग 2 डोम्स। 2 रूम वहाँ हैं और 2 रूम यहाँ हैं। तो टोटल हम लोगों के 8 रूम हैं यहाँ पर 16 पर्सन के लिए। और कुछ एम्बियंस यहाँ की इस तरह से आती है, एक पॉजिटिव वाइब्स जो नेचर की है ना, वो यहाँ पे निकल के आती है। और ये बिल्कुल शहर से लगभग 400-500 मीटर अप हिल्स पे है। इसके लिए अलग से हमें गाड़ी लेनी पड़ती है। हमारी गाड़ी यहाँ नहीं आ पाई थी, आपने देखा था। और ऑसम व्यूज़ हैं, देखो चारों तरफ। हाँ, कुछ लोग हैं, देखो ये हमारे साथ आए हैं और कम से कम 4-5 बार फूल तोड़ चुके हैं। लेकिन विकास भैया ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हमें ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम। तो अभी यहाँ हो चला है फोटो सेशन, सब तरफ से सब अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। यही दिन मिला है क्योंकि कल से तो हेक्टिक शेड्यूल होने वाला है। ट्रैकिंग भागना करने। तो अर्ली मॉर्निंग ही हमने चेकआउट कर दिया। चेकआउट करने का रीज़न ये है कि यहाँ से डायरेक्ट ब्रह्मानी माता मंदिर के दर्शन के साथ साथ हम लोग वहीं से मूव कर जाएंगे हटसर के लिए। तो यहाँ स्नान करना होता है इस कुंड में, लेकिन अगर आपने स्नान नहीं किया है तो कम से कम छींटा जरूर लगाएं पानी का। धन्यवाद जी। सभी लोग पूरे ग्रुप के लेडी हैं, कुछ प्रसाद ले रहे हैं। जय माता दी, जय माँ ब्रह्माणी, जय ब्रह्माणी माता। हाँ, जय। तुम्हारा मदद कहाँ है? ओह माय गॉड, सभी लोग इधर हैं प्रसाद लेते हुए। वाह, निशांत भैया छोले को पीछा नहीं छोड़ेंगे, हैं? नहीं, ये पुनीत भैया छोले का पीछा नहीं छोड़ेंगे। हाँ बिल्कुल। हर महादेव, हर हर महादेव। जय माँ ब्रह्माणी। ब्रह्माणी देवी के मंदिर के बाद हम पहुंचे हटसर और महादेव जी के जयकारे के साथ हमने अपनी यात्रा शुरू की। तो यात्रा सभी पूरी ग्रुप की स्टार्ट होती है। हम लोग 15 से 16 लोग हैं और मणिमहेश की यात्रा हमारी यहाँ से शुरू होती है महादेव जी का जयकारा लगा के। हर हर महादेव। चलो जी, यात्रा शुरू करो अपनी। अब फोटो और अब मेरा ये मानना था कि हम स्वयं को प्रभु के हाथों में सौंप कर निकल पड़े हैं, उन्हीं के बनाए और उन्हीं के बताए रास्ते पर, और जिसे पूर्ण करने के बाद हमें साक्षात महादेव जी के दर्शन होते हैं मणिमहेश कैलाश के रूप में। हर हर महादेव। ये कौन सी नदी है? नदी का नाम? तो अब यहीं से भक्तों में जोश पूरा आ रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, म्यूजिक नहीं है लेकिन डांस पूरा हो रहा है। म्यूजिक भी है, ओहो चल रहा है धीरे धीरे। कुछ जवान थक्के चूर होके बैठ गए। चूर नहीं हुआ है अभी, चूर नहीं हुए? चूर नहीं हुए? नहीं, अभी नहीं हुआ है। ठीक है। और देखो यहाँ आके लगता है कितना दूर से हम आ गए, कितनी ऊपर आ गए। वो देखिए सामने। और निश्चित रूप से भोलेनाथ जी का साथ ही था कि इस कठिन डगर पे हमें उनका साथ मिलता गया, हौसला मिलता गया और हम आगे बढ़ते गए। इसको पूरे पर्वत को पार करना है, हम सबसे ऊंचाई पर जाकर। तो वो ये हाँ, यहाँ पर भी। हाँ जी, लगाओ। जय करो वीर बजरंगे। हर हर महादेव। जोश देख रहे हैं आप, जोश देख रहे हैं आप। ट्रैकिंग का रास्ता ऐसे ही है।
दो साथी हमारे मिल गए। तो ये पुल भी उसके सामने कुछ नहीं है, जैसे हमने देखा हुआ है कई जगह पर। वो छोटा लकड़ी का पुल हुआ करता था पहले, और अब ये लोहे का पुल बना दिया। लेकिन जब यहाँ पर पानी का वेग आता है, पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये पुल भी बह जाता है। आपने कई जगह के जितने भी त्रासदी हुई है या बादल फटा है वहाँ पे देखा है वैसा ही। हाँ जी, चलो। आप यहाँ बैठकर आराम से नेचर व्यू के साथ फ़ोटो सेशन भी करवा सकते हैं, जैसे ये भाई करा रहे हैं। भैया भी बैठ गए आराम करने। ये पुल अभी पहले का होगा, अब ये पुल बन गया है। हम लोग पहुंच चुके हैं धनछो। आप ढूंढेंगे अपनी धन्नो। हाँ साहब, चलो भाई चलो आ जाओ। इस तरह की व्यवस्था रहती है। देखो एक टेंट के पार्टीशन किए हुए हैं, एक ये पार्टीशन हो गया, एक ये पार्टीशन हो गया, और कुछ ये पार्टीशन है, एक ये पार्टीशन हो गया, ये पार्टीशन हो गया, इसके अलावा ये पार्टीशन हो गया। हम रुके हुए, हमने ये ले लिया एक पार्टीशन, ये है हमारे पास, एक ये है, एक ये है। कुछ लोग सो रहे हैं, सोने लग रहे थोड़ी देर पहले आते। और एक ये है। ये बताइए कितना मालिश किसने। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ दिखा देता हूँ सेवा भाव क्या रहता है। तो ये यहाँ पर व्यवस्था है, खाना यहाँ बनता है, यहाँ लोग बैठ के खाना खाते हैं, और बाकी यहाँ सेवा भाव से आपको प्रसाद वितरण किया जाता है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके लिए यहाँ पर हर तरह की सब्जी, दाल, रोटी, चपाती, खीर, आपको मिठाई सब कुछ मिल जाएगा। हर हर महादेव। हर महादेव। आवाज़ नहीं आई, पीछे वाला आवाज नहीं। सब इकट्ठे हो जाओ यहीं। तो अभी ग्रुप ने डिसाइड किया है यहाँ से पूछने के बाद कि हम लोग शिव घराट वाले रास्ते से जाएंगे और लौटते हुए हम लोग बाईपास वाला रास्ता ले लेंगे, क्योंकि इस समय मौसम साफ़ है। ये हटसर से गौरीकुंड तक चलते हैं। अभी इस समय हम लोग सुंदरासी पहुँच चुके हैं। बहुत टफ चढ़ाई है भाई, ये 1 किलोमीटर भी अच्छा खासा टफ है, 1.25 किलोमीटर है। तो इस समय हम लोग सुंदरासी में हैं, और यहाँ से हमें गौरीकुंड साफ नज़र आने लगता है। वो सामने पीक पर आप देख रहे हैं ना, जो हटसी है, वो गौरीकुंड है। यहाँ से लगभग 1.5 घंटे का समय और लगेगा इस रास्ते से जाने में। और एट लास्ट हमारे कुछ 3 जो ग्रुप के लीडर थे, देखो कितना जोश है, कितना जोश है। ये जोश इन्हें गौरीकुंड यहाँ से देखने में नज़र आया कि गौरीकुंड नज़र आ गया, इसका मतलब हम पहुँच गए। तो इसीलिए अब ये सबसे तेज़ भागेंगे, घोड़े से भी तेज़। इन्होंने आंवला भी खा लिया है। आंवले वाले भैया कह रहे हैं कि आंवला खाओ, 15 मिनट में पहुँचो। तो ये क्या कहेंगे इस विषय में? आपको बस आप इतना कह दो, यात्रा के बाद शिव पार्वती की जोड़ी जमानी है, मानव को जमाया जाता है। अच्छा, ये बता दो ना बार बार, बस इतना। लिफाफे के साथ, लिफाफे के साथ। हटसर, धनचो, सुंदरासी पड़ाव से होते हुए हम लोग पहुँचे गौरीकुंड, और हमको माँ गौरी के साथ साथ अब महादेव जी का ठिकाना भी नज़र आने लगा था। तो धीरे धीरे ट्रैक पे चलते चलते हम पहुँच गए आज की अपनी पहली मंजिल गौरीकुंड। यहाँ से गौरीकुंड शुरू हो जाता है, और अंदर ही एक कुंड है जिसे हम गौरीकुंड बोलते हैं। तो ये है हमारा गौरीकुंड, आज की पहली मंजिल। तो हम पहुंच चुके हैं इस समय गौरीकुंड, हमारा आज का पहला पड़ाव। गौरीकुंड वो जगह है जहां पर एक कुंड बना हुआ है और गौरी जी का मंदिर है। ये सामने कुंड है, कुंड के ठीक सामने मंदिर बना हुआ है माँ गौरी का। और ये कहते हैं कि मणिमहेश जी के दर्शन से पहले आपको यहाँ पर गौरी जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। और ठीक इसके ठीक सामने अगर आप देखें तो वो सामने ऊपर वो मणिमहेश पर्वत है, कैलाश पर्वत है, मणिमहेश कैलाश पर्वत। तो जी गौरीकुंड में मत्था टेकने के बाद, माता गौरी से आज्ञा लेने के बाद हम लोग सीधे निकल पड़े अब शिवकुंड की ओर, जहाँ से
जहाँ पे हमारा स्टे भी रहेगा और वहीं से हम लोग मणिमहेश जी के दर्शन भी करेंगे कल। और इसके बाद तो बस इंतज़ार रहता है उनकी कृपा का कि कब उनके पूर्ण दर्शन हम कर पाएँ। वो सामने महादेव जी के कभी कभी हल्के हल्के दर्शन हो जाते हैं। दिख रहे? देखो एकदम बिल्कुल बीच में। वाह, महादेव की जय, हर हर महादेव। वो देखो हल्के हल्के दर्शन हो रहे हैं महादेव जी के। क्या बात। हर बार बार महादेव जी की कृपा हम पर बरसती गई और हम कभी ना भूलने वाले उनके उस रूप के दर्शन करते रहे। और बस यही हमारी मंजिल थी और आशा थी इस यात्रा की, जो महादेव जी की उपस्थिति और जयकारे के साथ पूर्ण हुई। हर हर महादेव। तो महादेव जी के जितने दर्शन करें ना उतना कम है। बार बार जाने का मन नहीं कर रहा है, मन यही कर रहा है कि बार बार दर्शन करते रहें। सूर्योदय भी हो रहा है और उसकी भी जो छटा है, महादेव जी के बैक साइड से जो सूर्योदय हो रहा है वो भी अद्भुत ही नज़र आ रही है। सामने देखिए एक बार और। मणिपद्म पद में हूँ, ओ बड़ी पद में हूँ। दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं। ओ मणिपद में हूँ, मणिपद में हूँ, ओ मणिपद में हूँ, मणिपद में हूँ, ओ बड़ी पद में हूँ, बड़ी पद